नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इनर फ्लेम इंस्पिरेशन में स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आप सभी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ कि इतने दिनों से मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाई, लेकिन उसके पीछे भी एक रीज़न है। मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रही थी और वो एक्सपेरिमेंट मैं चाहती थी आप लोगों के साथ शेयर करूँ, और वो एक्सपेरिमेंट था हो पोनो पोनो के ऊपर। आई होप आप लोगों ने ये वर्ड सुना हुआ है, जिसका मतलब होता है बैक टू नॉर्मल, यानी अगर कुछ गड़बड़ हुआ है उसको वापस प्लेन कर दीजिए, वापस ठीक कर दीजिए। तो ये जो चीज़ है, अगर ये चीज़ के बारे में एक मैंने एक्सपेरिमेंट किया था और उसके लिए मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी। आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि वो डिटेल वीडियो आप लोग ज़रूर देखिए, क्योंकि वो डिटेल वीडियो आपकी ज़िंदगी की बहुत सारी समस्याओं को ख़त्म करने की ताकत रखती है। और यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ मेरी जो मैंने पीछे वीडियो डाली थी कि इनर फ्लेम इंस्पिरेशन नाम ध्यान आता रहता है। तो मैंने पीछे वीडियो डाली थी ओम वसुधरे स्वाहा इस मंत्र के बारे में, और इसमें वीडियो में मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आए थे और वो सभी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर नोट करके रखे हैं ताकि मैं आप लोगों के क्वेश्चनों का आंसर दे सकूं। और मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं तो मैं इसी में से पढ़ के बताऊंगी, क्योंकि इतने टफ नाम याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है। तो चलिए बात करते हैं, एक एक करके हम सभी क्वेश्चन उठाते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन है, भूदेवी वराह अवतार की पत्नी थी, तो वराही देवी कौन है? तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, क्योंकि लक्ष्मी देवी की हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम लक्ष्मी देवी के विभिन्न अवतारों में उनके जो विभिन्न नाम हुए हैं उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। उनमें से कुछ एक नाम है वेदवती, सीता, राधा, गोपियाँ, रुक्मणी, मित्रविंदा, लक्ष्मणा, भद्र, नरसिमी, वैष्णो देवी, कोल्हापुर अंबाबाई, चोटानिकारा, भगवती, कल्लूर महालक्ष्मी, रंगनायकी, मामागिरी थयार, अंदल, पद्मावती, रेवती, कृष्ण की कनिष्ठ पत्नियां, नागनजीती, कालिंदी, भूदेवी, सत्यभामा, जाम्बवती। तो ये कुछ नाम है, और यहाँ पर आपने ध्यान से देखा होगा कि पद्मावती नाम भी यहाँ पर आया है और भूदेवी नाम भी यहाँ पर आया है, लेकिन यहाँ पर वराही देवी नाम नहीं आया है। तो थोड़ा सा तो यहाँ पर आपको इसी से आइडिया हो गया होगा कि वराही देवी भूदेवी तो कतई नहीं थी, यानी लक्ष्मी का अवतार तो कतई नहीं थी। अब वराही देवी और भूदेवी में क्या अंतर है, उसके लिए सबसे पहले हमें देखना है कि भूमि देवी के बारे में क्या क्या हमें डिटेल मिलता है। तो भूमि देवी विष्णु के तीसरे अवतार की पत्नी थी, उनका नाम वसुंधरा भी था, और वो श्री देवी और नीला देवी की बहन है। और पृथ्वी, भुवती, भुवनेश्वरी, भौवनी, धरती, धात्री, धारिणी, वसुधा, वसुंधरी, वैष्णवी, कश्यपी, उर्वी, माही, वसुमती, ये उनके संस्कृत शब्द हैं, और साथ ही साथ वराही भी इसमें आता है। तो यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है, क्योंकि भूदेवी का एक संस्कृत शब्द वराही भी कहा गया है। तो इससे आइडिया लगा सकते हैं, बट इसका कहीं ज़्यादा डिटेल उल्लेख नहीं मिल रहा है। और मंदिर की बात हम करें तो इनके मंदिर हैं आंध्र प्रदेश में विट्ठलपुरम अंगोल में, कर्नाटक में भूदेवी मंदिर है चेंदिय नामक जगह पर, श्री भू समेता वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर भी हैं, भू वराह स्वामी मंदिर श्री मुन्नाम में है, और भू वराह स्वामी मंदिर तिरुमाला में भी है। अब भू एंड वराह स्वामी मंदिर है, वराही एंड वराह स्वामी मंदिर नहीं है। तो ये सारे मंदिरों में वराह का उल्लेख तो किया गया है, लेकिन वराही का उल्लेख कहीं पर नहीं किया गया है। साथ ही भूमि देवी समेता श्री उप्पीलियप्पन पेरुमल थिरुनागेश्वरम तमिलनाडु में भी मंदिर है। पन्नियूर की श्री वराह मूर्ति मंदिर है पलक्कड़ में। और राजा नाम का त्योहार मैंने आपको पहले भी बताया था कि उड़ीसा में भूमि देवी के नाम पर 3 दिन के लिए मनाया जाता है। अब बात करते हैं वराही देवी के बारे में क्या उल्लेख मिलता है। वराही देवी को मार्कंडेय पुराण में
के जो देवी महात्म्य है वहाँ पर भगवान वराह की शक्ति कहा गया है, यानी इनको उनकी पत्नी नहीं, उनका शक्ति रूप कहा गया है। जब विष्णु भगवान वराह अवतार में नीचे पृथ्वी पर आए थे तो अपने एक शक्ति रूप को उन्होंने वहीं पर छोड़ दिया था, जिसका नाम जो उनका फीमेल वर्जन था यानी कि वराही था, यानी कि फीमेल वर्जन ऑफ वराह अवतार था, उसको वहाँ पर वो स्वर्ग में ही छोड़ आए थे और उसका नाम जो है वो वराही देवी था। और शक्ति भागवत में भी भूदेवी और भगवान विष्णु की मदद करने के लिए श्री वराही जो है वो पृथ्वी पर आई थी। विष्णु जी उनको वहाँ पर छोड़ आए थे कि इन केस अगर ज़रूरत पड़े तो आप आ जाना, और ऐसा ही हुआ। जब उन्हें ज़रूरत महसूस हुई तो उन्होंने उसको वहाँ पर बुला लिया। अब श्री रुक्मणी जी के रुक्मणी सहस्त्र नाम में वहरी नाम से भी उन्हें संबोधित किया गया है। अब क्योंकि उन्हें वहरी नाम से संबोधित किया गया है तो यहाँ पर हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने वराही नाम से नहीं किया गया है, वहरी शब्दों में अंतर है। एक नाम है व र आ ही वराही, दूसरा शब्द है वहरी वहरी, तो ये सेम कतई नहीं है। अब बात करते हैं श्री वराही कवचम के अनुसार वे विष्णु की आधी शक्ति थी, यानी उनके वराह अवतार की आधी शक्ति उन्हें बताया गया है। वे सप्त मित्रिका में से भी एक हैं। वराही देवी का मंदिर काशी में पालिका यानी सेनापति के रूप में बनाया गया है, जहां पर वे काशी के प्रवेश से जस्ट पहले सेनापति के रूप में काशी की रक्षा करती हैं। और यह मंदिर वाराणसी के मान मंदिर घाट के पास की गलियों में उनसे कुछ मीटर की ही दूरी पर है। और असुरों से युद्ध के समय भी माँ दुर्गा के सेनापति के रूप में वराही को ही कहा जाता है। अगर आपने दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़ा हो तो उसमें है कि उनकी शक्ति वराही भी आई, तो वो शक्ति उनको कहा गया है। ये देवी उत्तरी दिशा की अधिष्ठात्री हैं, इसीलिए हम इनसे कई बार कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये कहीं लक्ष्मी देवी तो नहीं, क्योंकि वो भी उत्तर दिशा की ही अधिष्ठात्री हैं, लेकिन ये विष्णु भगवान के वराह अवतार की समकक्ष हैं। आई होप आपके इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत है मेरे आंसर देने के तरीके में या कोई दिक्कत या कमी रह गई है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, मैं उसे ठीक करने की कोशिश करूँगी। अब हम बात करते हैं नरकासुर, उनका पुत्र था तो असुर कैसे हो गया, देव होना चाहिए था। बिल्कुल आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है। अब हम बात करें कि नरकासुर के बारे में क्या कहा गया है। नरकासुर के बारे में कहा गया है कि उनकी उत्पत्ति दो प्रकार से संभव है, मतलब उनके जन्म को लेकर के दो प्रकार की कथाएं जो हैं वो प्रचलित हैं। सबसे पहली तो जब हिरण्याक्ष ने धरती को पाताल में यानी भूदेवी को पाताल में जब वो उनको छुपा रहे थे तो उन्होंने अपने सींगों के प्रहार से उसको ऐसे नीचे पाताल की तरफ धकेला, तो उस समय उनके सींग भूदेवी को लगने की वजह से जो पुत्र की प्राप्ति हुई उस पुत्र का नाम ही नरकासुर है। एक तो ये है। दूसरा ये कहा गया है कि जब भूमि देवी को पाताल लोक से निकालकर वराह अपने सींग पर उठा करके लेकर आ रहे थे, उस समय उनके सींग भूदेवी को लगने की वजह से जिस पुत्र की प्राप्ति हुई वो नरकासुर है। और तीसरा इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि जब भूमि देवी से विवाह करने के बाद विष्णु जी को भूमि देवी ने कहा कि मुझे पुत्र चाहिए, तो पुत्र की इच्छा प्रकट करने के बाद जो पुत्र की प्राप्ति उन्हें हुई उस पुत्र का नाम ही नरकासुर है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर ये हिरण्याक्ष का ही पुत्र है तब तो एक असुर का पुत्र होने की वजह से उसका नाम नरकासुर पड़ा, तो ये बात थोड़ी जायज़ लगती है। अब हम बात करते हैं कि अगर वो विष्णु जी और भूदेवी के पुत्र हैं तो उसका नाम नरकासुर क्यों पड़ा। तो नरकासुर ने बहुत तपस्या की, बहुत पूजा पाठ किए और उन्होंने वरदान ले लिया कि मेरी मृत्यु सिर्फ मेरी माँ के हाथों ही हो। ऐसा उन्होंने वरदान लेने के बाद वो निश्चर
निरंकुश हो गए, बिल्कुल उच्छृंखल हो गए और वो बहुत ही अत्याचार करने लगे। और अत्याचार भी किस पर? महिलाओं पर। वो ज़बरदस्ती उन्हें बंधक बनाकर लाते और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते। और इस प्रकार से लगभग 16,000 से भी अधिक औरतों को उन्होंने बंदी बनाया और अपनी पत्नी बनाया, वो भी ज़बरदस्ती। तो इस प्रकार की हरकतें करने की वजह से भी उनका नाम नरकासुर हो सकता है, क्योंकि कहा भी गया है कि इंसान अपने कर्मों की वजह से ही देव या दानव बनता है, वरना दानवों के कोई सींग नहीं होते, ऐसा हम नॉर्मली कहते और सुनते हैं। तो उसको उसका विनाश करने के लिए, उसका वध करने के लिए खुद भूदेवी ने दोबारा सत्यभामा का रूप ग्रहण किया, जो जब कृष्ण विष्णु जी का जो कृष्ण अवतार था, उस अवतार में उनकी पत्नी बनी। तो यहाँ पर भी विष्णु जी की पत्नी लक्ष्मी देवी ही हैं, यानी भूदेवी ही हैं, जो एक ही हैं। और उन्होंने ही आकर के नरकासुर का वध किया, जिससे वो वचन या वरदान जो उन्होंने लिया था कि मेरी मृत्यु केवल मेरी माँ के हाथों ही हो, वो भी पूरी हो गई। आई होप आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिला होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके साथ मैं बता दूं कि विष्णु जी और वराह जी और भूदेवी के दो और संतानें कही जाती हैं। एक तो देवी मंगला और दूसरी देवी सीता। देवी सीता क्योंकि पृथ्वी से, भूमि से ही उत्पन्न हुई थी, इसीलिए उन्हें उनकी आध्यात्मिक माँ भी कहा जाता है। और अंत में उन्होंने अपनी उसी माँ को प्रार्थना की थी कि मुझे वो अपनी गोद में समा लेने दें। तो अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था, दक्षिण भारत में बताया गया है कि लक्ष्मी जी के साथ विष्णु भगवान की दूसरी पत्नी देवी पद्मावती हैं। अब देवी पद्मावती के बारे में कहा जाता है कि वे उनका वहाँ पर एक और दूसरा नाम है आलामेलु मंगा, जो कि दक्षिण भारत में उनका नाम है। और वेंकटेश्वरा विष्णु जी का ही एक अवतार है, उस अवतार में उनकी पत्नी थी। और इसके बारे में भी ये कथा है कि जब स्वर्ग में लक्ष्मी जी का थोड़ा सा विष्णु जी के साथ और गंगा और सरस्वती के साथ थोड़ी सी बहस हो गई कि कौन इम्पोर्टेंट है और किसके बिना काम चल नहीं सकता है, तो उस जिद में, उस बहस में, या कह लीजिए उस पनिशमेंट में वो पृथ्वी पर आई थी और उन्होंने पृथ्वी पर आलामेलु मंगा नाम से जन्म लिया था। और उनके पिता का नाम था आकाशा और माँ का नाम था धारिणी। वो वहाँ का एक लोकल राजा था जिसकी वे पुत्री बनी थी। और फिर ऑब्वियसली विष्णु जी को भी धरती पर आना पड़ा वेंकटेश्वर के रूप में, और उन्होंने उनसे फिर विवाह किया। और इस अवतार को गोडेस लक्ष्मी भी कहा जाता है। और इनका वहाँ पर जो स्वरूप दिखाया गया है वो गोल्डन या स्वर्ण कमल के ऊपर दिखाया गया है, और कमल के ऊपर उनका वो स्वरूप होने के कारण ही उनको देवी पद्मावती कहा गया है। तो इनका पद्मावती अम्मावरी टेम्पल है तिरुचनूर में, और वेंकटेश्वर टेम्पल है तिरुमाला में। और ये कहा जाता है कि वेंकटेश्वर टेम्पल जाने से पहले पद्मावती अम्मावरी टेम्पल में जाना ज़रूरी होता है, तभी आपके दर्शनों को पूर्ण माना जाता है। और साथ ही साथ वहीं पर भूदेवी का भी टेम्पल है, तो वो तीनों टेम्पल में जब आप दर्शन कर लेते हैं तभी आपको माना जाता है कि आपने कंप्लीट दर्शन कर लिए। आई होप आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिला होगा। अब हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन है, जैन लोग जिनकी पूजा करते हैं वो ही विष्णु भगवान की दक्षिण भारतीय पत्नी पद्मावती हैं या फिर कोई अलग पद्मावती देवी हैं? तो चलिए बात करते हैं। 23वें जैन तीर्थंकर जो हुए हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये कृष्ण भगवान के चाचा जी के बेटे थे और इनका नाम पार्श्वनाथ था। और ये एक बार किसी पूजा के लिए जा रहे थे, तो वहाँ पर इन्होंने देखा कि कुछ ऋषि पूजा कर रहे हैं और उस पूजा में 2 सांपों का जोड़ा जो है वो जल रहा है। तो उन्हें बहुत ही ग्लानि हुई, बहुत ही वितृष्णा हुई। उन्होंने कहा ये पूजा किस काम की, जो किसी प्राणी की हत्या कर दे, उसकी जान ले ले। तो उन्होंने वो पूजा पाठ का तरीका छोड़ दिया और उन्होंने जैन धर्म अपना लिया और वो जैन धर्म के तीर्थंकर बन गए। और वहाँ पर उनकी जो
पत्नी थी उनका नाम पद्मावती था। वो वहाँ पर किसी कबीले की बेटी मानी जाती हैं और उनके बारे में कहा जाता था कि वो सर्पदंश से छुटकारा दिलाती थी। लेकिन कहीं पर भी ऐसा नहीं कहा गया है कि वो विष्णु जी का ही कोई रूप थी, क्योंकि जैसा कि तीर्थंकर जो थे जिनकी वो पत्नी थी वो पार्श्वनाथ, वो कृष्ण जी के कज़न ब्रदर थे, यानी कृष्ण जी यानी विष्णु जी अवतार। तो कहीं से भी ऐसा उल्लेख नहीं मिलता है। तो ये दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। जो हमारी गॉडेस लक्ष्मी पद्मावती है और जो देवी पद्मावती है, दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। एक कमल के फूल पर दिखाई जाती है और दूसरी सांपों के ऊपर ही बैठी हुई होती है और सांपों का ही उनके ऊपर छत्र होता है। आप इस तरीके से कंफ्यूज मत हो जाइए कि विष्णु जी के रूप में सांप उनके ऊपर भी छत्र किए हुए हैं और इधर देवी पद्मावती के ऊपर भी किए हुए हैं। इसका आपस में कोई संबंध नहीं है। तो आई होप आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अब साथ ही साथ आपका ये क्वेश्चन था कि यदि ऐसा है तो विष्णु भगवान की कुल 3 पत्नियां हुई। जी ये ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन स्टिल विष्णु भगवान जी की 3 पत्नियां ही हैं। सबसे पहली पत्नी है लक्ष्मी जी। महालक्ष्मी जी के ही तीनों अवतार हैं जो उनकी 3 पत्नियां हैं। सबसे पहली है श्री देवी, यानी कि जिनको हम नॉर्मली लक्ष्मी के रूप में पूजा करते हैं, जो धन दौलत इत्यादि देने के लिए फेमस हैं। और दूसरी हैं भूदेवी, जो हमें शाक सब्जी और वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ये सब चीज़ें भरण पोषण से रिलेटेड चीज़ों को देने के लिए और रहने के लिए जगह देने के लिए मशहूर हैं, यानी कि भूदेवी। और तीसरी हैं नीला देवी, जो नीले रंग की जितनी भी चीज़ें हैं उनको देने के लिए प्रसिद्ध हैं, जैसे कि नीले रंग का ब्रह्मांड, नीले रंग का जल, तो इसीलिए उनका नाम नीला देवी है। तो ये तीनों एक ही देवी हैं। माँ देवी महालक्ष्मी उन्हीं के स्वरूप हैं। एक का रंग सफ़ेद है, दूसरे का रंग हरा है और तीसरे का रंग नीला है। सिर्फ उनकी आभा या उनके काम बटे होने से ये नहीं कहीं पर भी साबित होता कि वो अलग अलग है। तो विष्णु भगवान जी की सही में तो केवल मात्र एक ही पत्नी है और वो है देवी लक्ष्मी। जिस प्रकार विष्णु जी ने विभिन्न अवतार लिए, उसी प्रकार देवी लक्ष्मी जी ने भी विभिन्न अवतार लिए। आई होप मैं आपके सभी प्रश्नों के उत्तरों को जवाब दे पाई हूँ। साथ ही साथ एक और प्रश्न था, उसमें किसी ने लिखा हुआ था कि आप प्लीज़ इस मंत्र को मुझे रिटन फॉर्म में दीजिए। मैं आपकी इस इच्छा को भी ज़रूर पूरी करूंगी, लेकिन मैं वीडियो में नहीं, इसके लिए स्पेशल एक शॉर्ट बना दूंगी और उस शॉर्ट में जितने भी मंत्र मैंने उस वीडियो में इस्तेमाल किए हैं उन सबको मैं रिटन फॉर्म में दिखा दूंगी। तो फिर मिलते हैं। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जो मैंने आपको बताया था कि मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रही थी होपोनोपोनो के ऊपर, वो एक्सपेरिमेंट बहुत ही सक्सेसफुल हुआ है। प्लीज़ उसे ज़रूर देखिएगा। आई होप आप लोगों को मेरा यह प्रयास पसंद आया होगा और प्रयास पसंद आने पर प्लीज़ मेरी वीडियो पर कमेंट कीजिए। ये आपका कमेंट हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है और हम और रिसर्च करने के लिए और इंटरेस्टिंग जानकारियाँ, और जो कि हमारे धर्मशास्त्रों से जुड़ी हुई हैं, जो कि हमारी किंवदंतियों से जुड़ी हुई हैं, या कोई और जो हमारे जीवन को सुखमय बनाने से जुड़ी हुई हैं, उनको आप तक लाने के लिए मोटिवेट होते हैं। तो प्लीज़ देखते रहिए, कमेंट करते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।